तो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट माई लैब कोविशील्ड किसने लॉन्च किया है? माई लैब कोविशील्ड किसने लॉन्च किया है? तो हाल में ही अभी आईसीएमआर ने भारत की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट माई लैब कोविशील्ड लॉन्च किया है। तो यह किस लिए लॉन्च किया गया है? जब इसके लॉन्च करने से क्या फ़ायदे हैं? इसके लॉन्च करने से देखिए, कोई भी व्यक्ति खुद की अपनी नाक से नमूनों को एकत्र कर सकता है और कोविड की जांच के लिए इन नमूनों का परीक्षण कर सकता है। अब आपको इसके लिए कहीं किसी लैब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस किट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने नमूनों को एकत्र कर उसकी जांच कर सकता है इस किट के माध्यम से। अब देखिए, इस किट को किसने विकसित किया है? तो यह जो किट है, इसको विकसित करने वाला जो है पुणे की एक कंपनी है। पुणे की एक मॉलिक्यूलर कंपनी है जिसका नाम माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जो पुणे की एक कंपनी है, उसने यह विकसित किया है। क्या विकसित किया है? ये टेस्टिंग किट का क्या नाम है? टेस्टिंग किट का नाम है माई लैब कोविशील्ड। इसने किसने विकसित किया है? पुणे की कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने। और इसको अनुमोदन किसने दिया है? इसको अनुमोदन दिया है आईसीएमआर ने। आईसीएमआर के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आईसीएमआर की स्थापना कब हुई? आईसीएमआर की स्थापना 1911 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इस समय जो आईसीएमआर के महानिदेशक हैं, उनका नाम बलराम भार्गव है। बलराम भार्गव जो हैं इस समय आईसीएमआर के महानिदेशक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने एशियाई नस्ली घृणा विरोधी विधेयक पारित किया है? किस देश ने एशियाई नस्ली घृणा विरोधी विधेयक पारित किया है? तो कोविड के काल में अभी जो है अमेरिका में एशियाई मूल के नागरिकों के खिलाफ जो है बहुत हिंसा बढ़ गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी संसद ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है अमेरिकी संसद ने एक बिल पास किया जिसका नाम कोविड-19 हेट क्राइम बिल है। जिसका नाम कोविड-19 हेट क्राइम बिल है। किसने पास किया है? अमेरिकी संसद ने, एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? ऐसा करने वाला देश अमेरिका है, जो एशियाई नस्ली घृणा विरोधी विधेयक पारित किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कितने भारतीय स्थलों को जोड़ा गया है? तो हाल ही में अभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में भारत के कुल 6 स्थलों को जोड़ा गया है। यह घोषणा किसने की? यह घोषणा संस्कृति और पर्यटक मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह घोषणा की। संस्कृति और पर्यटक मंत्री कौन है? प्रहलाद पटेल, जिन्होंने यह घोषणा की कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भारत के 6 स्थलों को जोड़ा गया है। इन स्थलों का क्या क्या नाम है? इन स्थलों के ऊपर एक बार हम नज़र डालते हैं। तो ये 6 स्थल निम्न हैं। जैसे देखिए, तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर को इसमें शामिल किया गया है। वाराणसी में गंगा घाट है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया है। और कर्नाटक में स्थित हायर बेंकल की मेगालिथिक साइट को इसमें भी शामिल किया गया है। और महाराष्ट्र में जो है मराठा सैन्य वास्तुकला। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में बेड़ा घाट और लामटा घाट को भी इस स्थलों में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार अब हम देखें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 48 स्थल इस समय हो गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? अभी हाल में ही जो है ब्लूमबर्ग ने बिलियनर इंडेक्स एक जारी किया है
जिसके अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस हैं। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस हैं और दूसरे सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क हैं। दूसरे सबसे विश्व के सबसे धनी जेफ बेजोस जबकि दूसरे सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क हैं। इसके अनुसार भारत के अग्रणी उद्यमियों में गौतम अडानी जो है वो एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने चीन के झोन सांग को पीछे छोड़ा है। एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एशिया का सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। जबकि दूसरे नंबर पे कौन है एशिया के सबसे धनी व्यक्ति? इस रिपोर्ट के इस इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार। अब बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवा प्रश्न है हमारा, मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाले अर्जुन भुल्लर भारत के पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बने हैं। ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन देखिए, इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। सिंगापुर बेस्ड भुल्लर ने सिंगापुर बेस्ड वन चैम्पियनशिप टूर्नामेंट का खिताब जीता और ये 5 बार के हेवी वेट चैम्पियनशिप ब्रेंडन वेरा पर दूसरे दौर की तकनीकी नॉट आउट पर जीत दर्ज की। तो मिक्स मार्शल आर्टिस्ट अर्जुन भुल्लर ने यह खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारा ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।